हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं माइंड के इनफाइनाइट पावर की। आप सबको पता है कि हमारा माइंड इनफाइनाइट पावर रखता है। यही माइंड कई बार हमें बहुत बुरा फंसा सकता है। यही माइंड कई बार हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। कई बार ये माइंड हमें बड़ा ऑर्डिनरी फील कराता है और कई बार ये माइंड हमारा बहुत ही स्पेशल फील कराता है। शायद आपने भी फील किया होगा। आज हम लोग इसी माइंड पे बात करते हैं जो जनरली बच्चे कई बार अपने आप को बहुत ही एवरेज, बहुत ही मान लेते हैं कि यार मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा एवरेज माइंड है। मेरा दोस्त जो क्लास में टॉप करता है वो तो अलग ही है। आप सब लोग याद करो, कई कई बार आप अपनी क्लास में किसी एक बच्चे को डिसाइड कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो ये तो अलग ही है। तो जब भी कोई कंपैरिजन होता है, जब भी कोई डिस्कशन होता है तो आप कहते हो सर उसकी तो बात ही ना करो, वो तो अलग ही है, वो बचपन से ही ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 0.001% हम कभी कभी एज्यूम कर सकते हैं कि कोई बिल्कुल एकदम अलग आईक्यू लेवल उसका बहुत तगड़ा है। बट मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हो सकता कि अगर हम मेहनत करें, अगर हम ताकत लगाएं अपने ऊपर, रिगरस प्रैक्टिस करें, तो हमारा माइंड वैसा नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास ही हैं। अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया हो या कोई भी एग्जाम दिया हो, एनुअल एग्जाम की चलो बात कर लेते हैं, और इवन अगर बोर्ड दिया हो तो सबसे अच्छा आप रिलेट करोगे मेरे साथ। जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, तो हमें पता होता है कि ये हमारा बेस्ट एग्जाम होने वाला है और हाईली एक्सपेक्टेड है। सब लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, सारे के सारे रिलेटिव पूछ रहे हैं कि इसका बोर्ड है इस साल। और वो जो बोर्ड के मार्क्स को हम एक रेफरेंस बनाते हैं ना आज की सोसाइटी में, वो भी हमें एक प्रेशर देता है कि हम अच्छा करें। हालांकि अभी 1-2 साल, अभी जो जैसा कोविड का सिचुएशन हुआ है उसको तो छोड़ दिया जाए, बट बोर्ड एक हमारे लिए एक बड़ा सा टैबू है सोसाइटी में, और उसके लिए इनफैक्ट करते भी प्रयास है हम सब। बोर्ड के टाइम में हम लोग, मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, आप भी रिलेट कर सकते हो, कई कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि बोर्ड के टाइम में आपके क्लियर हो गए, जो पूरे साल आपसे क्लियर नहीं हो रहे थे। टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। लेकिन बोर्ड के टाइम में आपसे वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, और सरप्राइज तो ये है कई कई बार वो क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। तो वहां पे माइंड कहां से आ गया बेटा? उस टाइम माइंड इसलिए आता है कि हमारे लिए वो करो या मरो सिचुएशन है। हमें पता है कि आज अगर नहीं होगा तो कल के पेपर में अगर ये आ गया और इंपॉर्टेंट बताया गया है तो मेरा गया ये। तो उस टाइम जब हमें क्वेश्चन आता है ना, तो एक खुशी आती है। आप सब फील करो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो, यू विल फाइंड अ सिचुएशन जहां तुम्हें ऐसी फीलिंग हुई हो, तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो जो तुम्हें पूरे साल नहीं समझ में आया। तुम्हारे दोस्तों ने समझाया, तुम्हारे टीचर ने समझाया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया, और एग्जाम टाइम में खुद से हो गया यार वो क्वेश्चन। तो क्या क्या कुछ उस दिन हमने टॉनिक पी लिया था? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो चीज ज्यादा इसलिए समझ में आ गई, अच्छे से इसलिए समझ में आ गया क्योंकि आप उस टाइम अपने बेस्ट कंसंट्रेशन लेवल पे थे। और यही वो टाइम है जहां हम रियलाइज करते हैं। आई एम श्योर आप सबने रियलाइज किया होगा कि आप उस टाइम जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जामिनेशन के पास और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाती है, तो आप सब अपने आप से प्रॉमिस करते हो और कहते हो कि अब यार यही पढ़ाई अगर मैं पूरे साल किया होता तो इस एग्जाम में मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आता। ये फीलिंग मेरी नहीं, आप सबकी है। आप एग्जामिनेशन में जब पढ़ते हो और खूब मेहनत करके पढ़ते हो, आपको अच्छा समझ में आने लगता है, कॉन्सेप्ट सीख जाते हो आप, तो आप एक प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि चलो यार इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन अगली बार मैं शुरू से पढ़ूंगा और मैं टॉपर बनूंगा। और उस टाइम रिग्रेट होता है आप सबको, और वो रिग्रेट कहता है कि काश ये पढ़ाई हमने पूरे साल की होती तो आज मैं टॉप करता। फिर आप सपने भी देखने लगते हो, कल से ऐसा करूंगा, इस एग्जाम के खत्म होते ही अगले साल, मान लो 10th का बोर्ड दिया तो 10th खत्म होती है मैं 11th से शुरू से मेहनत करूंगा, और ये बोर्ड क्या IIT और मेडिकल जो भी मैं लूंगा उसमें टॉप कर जाऊंगा। ये आपकी माइंड पावर, आप सब ने ये फील किया है। तो ये एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो, उसको रियलाइज करो। एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है छोटी सी, मुझे लगता है आप सबने सुनी होगी। एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था, छोटा बच्चा था। उसने देखा कि एक हाथी को छोटे से एक रस्सी में बांध के, या घोड़े को छोटे एक रस्सी में बांध के ऐसे पेड़ पे बांध दिया गया था, एक खूंटे में।
एक नेल ठोक दी गई थी रस्सी, और रस्सी में हाथी बंधा हुआ था। अब वो बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने पूछा अपने पापा से कि पापा ये हाथी तो एक झटके में पेड़ को उखाड़ देता है, तो इस रस्सी से ये कैसे बंधा हुआ है? ऐसा क्या रीजन है कि इस रस्सी में क्या है, कि कितनी ताकतवर रस्सी है, क्या ये लोहे की बनी है? अगर लोहे की बनी होती तो भी तोड़ देता, ये पतला वाला है। तो उसके पेरेंट ने बताया कि बेटा जब ये छोटा था तभी इसको रस्सी में बांध दिया गया, और छोटा था तो उस टाइम इसने ताकत होकर लगाई काफी, और उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। फिर ग्रेजुअली उसके माइंड में एक बात आने लगी कि यार रस्सी बहुत ताकतवर है, मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। और वो चीज आज तक इसके अंदर बैठी हुई है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करता है और मान के चलता है मैं बंधा हुआ हूं। बिलीव मी, ये छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, ये आप सबके लिए है। आप ये मान के चल रहे हो कि आप ये चीज नहीं कर पाओगे। अगर आप ये मान के चलते हो कि आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते, आप एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते, तो परहैप्स आपका वो जो नैरो माइंड है, जो आपने लापरवाही के टाइम में पेपर देके स्कोर किया था मार्क्स, वही आप पे हावी है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, जितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, टॉप लीडर्स हैं, लीडर नॉट ओनली इन पॉलिटिकल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर, एजुकेशनल लीडर, बड़े लोग, कहीं भी जितने भी लोग हुए हैं वो अपने माइंड को शार्प करके हुए, अपने माइंड का बेस्ट यूज किया है। आप लोगों ने कहीं सर्वे भी पढ़ा होगा कि हम अपने माइंड का बहुत लो परसेंटेज ही यूज कर पाते हैं। और माइंड आपको पता है इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट एनर्जी। सब कुछ यही होता है। दिल को हम कहते हैं ना, दिल करे तो ये करना चाहिए, दिल की बात हो तो ये, दिल कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकली माइंड में ही सब कुछ होता है। तो आप सब लोग अपने अपने गोल को कॉन्सेंट्रेट होके फोकस करो। हर बार मैं ये बोलता हूं कि प्लानिंग शुड बी द बेस्ट। और हाँ, कई बार एग्जीक्यूशन में गलती हो सकती है, इवन प्लानिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम रिकरेक्ट करेंगे, उसको रिसाइकिल में जाएंगे और करेक्ट करेंगे। और ये जो कंपटीशन है, क्लासेस है, एजुकेशन है, दीज कैन चेंज योर लाइफ, बिलीव मी। मतलब आप 21, 22, 23 साल की लाइफ में रिकॉग्नाइज हो जाओगे सोसाइटी में, लोग आपको सुनेंगे और आपकी बातें मैटर करने लगेंगी सोसाइटी में, इंडस्ट्री में आपकी बातें मैटर करने लगेंगी, अगर आपने अभी से अच्छा करना शुरू कर दिया। अदरवाइज 60-70 साल के लोग हैं सड़क पे, उनके पड़ोसी शायद उनको पहचानते हैं और कोई पहचानता नहीं है। सो अगर आपको फेमस बनना है, अगर आपको कुछ अचीवर बनना है, तो यूज योर माइंड इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। यूटिलाइज एवरी बिट ऑफ सेकेंड्स। एक एक टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हो? टाइम बेटा अगर वेस्ट किया आपने तो खत्म हो जाओगे आप। और अगर माइंड यूटिलाइज करोगे तो माइंड आपको पूरा टाइम टेबल बना के देगा। सो माई एडवाइस टू ऑल यंगस्टर्स, सारे बच्चे, कि जस्ट बिलीव इन यू, योर माइंड हैज इमेंस पावर, यू कैन डू वंडर इफ यू concentrate a little bit. So all the very best. I hope you will do better in life. और अगर आपको कुछ और इस तरह से बातें चाहिए तो जरूर हमें बताइए। I'll try to touch every aspect of life and your academic और गोल में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ through my experiences, because मैं पिछले 19 years से बच्चों के साथ ही हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने टॉप परफॉर्मर्स देखे हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स देखे हैं, तो नेचुरली मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।